सांप अगर घर में दिख जाए तो लोग उसे डंडे से मार मार के भगा देते हैं, पर अगर वही सांप मंदिर में पहुंच जाए, शिवलिंग से लिपट जाए, तो उसे दूध पिलाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लोग सम्मान आपका नहीं करते हैं, आप किस स्थान पर हैं, किस स्थिति पर हैं, उसको सम्मान दिया जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, तो उसी के साथ में बगलामुखी जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 मई 2024 है, दिन बुधवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं सूर्यास्त के समय क्या काम करने चाहिए हैं और क्या काम नहीं करने चाहिए हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से हम दुर्भाग्य को स्वयं खींच करके अपने घर ले आते हैं। ऐसे कामों से बच करके रहना चाहिए है और उन्हीं कामों का आज के दिन चर्चा कहें या बखान आपको इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा जरूर। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 3:25 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा भी कर्क राशि में विराजमान दोपहर के 3:25 तक है और इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रस्थान कर जाएंगे और इससे आज का जो दिन है उसमें बड़ी फेरबदल देखने को मिल सकती है। राहु काल का समय अगर कहा जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा, 5:55 से 8:55 तक और फिर से शाम को 4:25 से 5:55 तक। अब ऐसे में पूर्व दिशा की बात हो तो ये बहुत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती है। खासतौर पे पूर्व दिशा में अगर व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान यात्रा कर रहा हो तो मान करके चलिए कि उद्देश्य पूरा हो सकता है। पैसा लेने जा रहे हैं या पैसे को बनाने जा रहे हैं तो ये दिशा आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो याद रखिएगा दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण तिल खाकर के आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब यहां पर आज बगलामुखी जयंती है यानी कि 15 मई को। तो इस समय काल में खास तौर पे आपके लिए 10 महाविद्या कवच हो, बगलामुखी कवच हो, शत्रु नाश निवारण के लिए आपके लिए कोई भी उपाय हो तो उसको आज के दिन किया जाना शुभ साबित होता है। तो वहीं कवच के निर्माण जो है वो अति शुभ समय में आपके इस उद्देश्य के लिए होने वाले हैं। आपकी कोई भी और समस्या हो या कामना पूर्ति हो तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है। तो वहीं अगर अपनी कुंडली की डिटेल्स देकर के आप पूछना चाहते हैं कि कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है तो उसके लिए भी इन्हीं नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब समय रहते मैं आपको कुछ विशेष कवच की जानकारी यहां देना चाहूंगा। सबसे पहले निरोगी काया के लिए, कर्ज से राहत के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही स्तंभ को प्राप्त करने के लिए आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। अगर कन्याओं के विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं तो माता पिता ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अपनी बच्ची को शिवगौरी कवच जितना जल्दी हो सके जरूर पहनाइएगा। तीसरी बात, दांपत्य जीवन जो है उसका सुख होना बहुत जरूरी है, या यह कहा जाए कि दांपत्य जीवन में सुख होना बहुत जरूरी है, सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की बात को समझना प्यार करना बहुत जरूरी है। पर ईगो का होना, लड़ाई झगड़ा होना, बार बार कहा सुनी इस तरीके से बढ़ जाए कि मतभेद नहीं मनभेद होना शुरू कर दे, एक दूसरे के बीच में खिंचाव जो है वो महसूस ना हो, तो कामदेव कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। फिर बात आती है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, या ये कहा जाए कि कोई परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर जो बड़े ही समय से चली जा रही है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो धन्वंतरी कवच धारण किया जा सकता है। घर में कलह का वातावरण हो, फिर वो चाहे पति पत्नी के बीच में है, पिता पुत्र के बीच में है या घर की महिलाओं के बीच में, अगर आपके घर में ये माहौल है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा
कि ऐसे माहौल से जब बाहर निकलता है इंसान या अपने काम के लिए निकलता है तो दिमाग घर में ही अटका रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, शांति कब मिलेगी। ये समस्याएं जो है ये घेरे रखती हैं। मोटिवेशन कहा जाए खा जाती हैं। घर में वापस जब जाने का समय होता है, ऑफिस से जब घर पहुंचते हैं तो एक घबराहट सी महसूस होती है कि इस घर में जाऊं तो कैसे जाऊं। अगर ये समस्या से आप त्रस्त हैं तो एक ही काम करना है। जिनके बीच में समस्या कुछ ज्यादा है या ये कहें तनातनी कुछ ज्यादा देखने को मिलती है तो उन्हें एकादश रुद्र कवच आप धारण करवा दीजिए, शांति अवश्य ही मिलेगी। फिर व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच पहनना क्यों जरूरी है। आज के इस भागते दौड़ते तेजी भरे जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसके पास में लक्ष्मी हो। अब लक्ष्मी के साथ में घर परिवार सुखी रहे, या ये कहा जाए कि गंदी आदतें, बुरी आदतें जो पैसों के साथ में आती है वो ना आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है। विष्णु जी के साथ जब लक्ष्मी घर आती है तो वो सात्विक लक्ष्मी कहलाती है और इसके कारण ये कहा जाए कि घर परिवार में सिर्फ अच्छी लक्ष्मी का आना और विष्णु जी का वास होना जो कि उनको बांधे रखे अपने साथ, तो वो संभव सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी नारायण कवच के द्वारा हो सकता है। अगर आप भी ये देखते हैं कि पैसे कमाते हैं, घर में आते हैं और कोई ना कोई तरीके से अजीब आदतें घर में शुरू हो जाती हैं, कहीं पे कोई खर्च करना ज्यादा शुरू कर देता है, कोई नशे की तरफ आगे बढ़ जाता है, कोई गैम्बलिंग की तरफ आगे बढ़ता है, तो कोई शॉपिंग बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब यही है कि लक्ष्मी जो आई है उसके साथ में बुरी आदतें आई हैं और ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकती। जहां पर है वापस उसी लेवल पे ला देंगे। तो ऐसे में यहां विष्णु जी का साथ होना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं बच्चों की, एजुकेशन की। अभी अभी 10th बोर्ड के एग्जाम्स आए हैं। काफी बच्चों ने 90, 80%, 95% स्कोर किए हैं। मेरी भी बहन ने 95% स्कोर की है और एक बहन ने 98%। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या आती है, ये दोनों ही बहनों ने एक विशेष चीज की थी। क्या थी? सरस्वती कवच धारण किया हुआ था। जो भी पेरेंट्स ये चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है या पढ़ते हैं तो उसके बाद में वैसा रिजल्ट नहीं ला पाते, ऐसा क्यों है? शायद हो सकता है कि सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, वो उन बच्चों पर अभी नहीं है। तो ऐसे में सरस्वती कवच अगर एक बार आप उन्हें पहना करके देख लें तो आपको उसका चमत्कार अवश्य ही देखने को मिल सकता है। अगर बच्चे बड़े हों, यानी कि 11th 12th में है या फिर उसके बाद में कॉलेज में है, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच अवश्य ही धारण करवाना चाहिए। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है। काफी लोग ये चिंतित हैं कि हमारी तो नौकरी चली गई, अब बेरोजगार का ठप्पा और लग गया है, अब बेरोजगार से रोजगार वापस कब मिलेगा। तो कई जो रोजगार है वो इस बात की चिंता करते हैं कि बाकी सबको तो निकाल दिया है, कहीं मुझे और ना निकाल दें। प्रेशर बना रहे हैं ऊपर, किसी ना किसी तरीके से बर्ताव जो है वो बदल रहा है। अब ऐसे में कहीं छटनी की तलवार मेरे गर्दन पे तो नहीं लटकी है। स्टार्टअप खोल दिया है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी पर मार्केट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा, जो सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य ही पहन लीजिएगा। फिर बात होती है उन भाई बहनों की जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में जाएंगे, उसमें से कुछ 100 लोग सेलेक्ट होंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर प्रोबेबिलिटी को कैसे एश्योरिटी में बदला जाए, प्रयास हर इंसान करता है। पर आप भी जानते हैं जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे कि बुद्धि बल की शक्ति, तर्क शक्ति, इंटरव्यू में खुद को ढंग से पेश करने की शक्ति, यानी कि वाक चातुर्यता की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। और ऐसी स्थिति में ही महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपको सफल जरूर कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की यहां पर प्रयास अवश्य ही शुरू हो सकते हैं। आज बगलामुखी जयंती पर आपके पास में यह अवसर है। सच में अगर कहा जाए, अगर अपने जीवन में त्रस्त हैं, परेशान हैं, संघर्ष से परेशान हैं, सफलता दिख नहीं रही है, तो अब समय आ चुका है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए आप एक प्रयास अवश्य करें।
आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि से 4th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 70% सपोर्टिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में काफी जगहों पर पैसा खर्च करने के बावजूद भी सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पेट को लेकर के गड़बड़ी की चिंता आप ज्यादा जताते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है वो कुछ युद्ध में तब्दील हो सकता है। पर जो व्यापारी वर्ग है, आप खासतौर पे ऐसे समय में थोड़ी चालाकी और चतुराई के कारण अपना दिन बेहतर बना पाएंगे। ये कहा जाए कि कमाई जो है वो अच्छे से हो जाएगी। पर नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि चालाकी चतुराई से काम तो हो जाएंगे, पर सीनियर्स जो हैं उनकी लगातार यहां पे नजर आप पर गड़ी रहेगी, या ये कहा जाए आपकी हर जो कार्य है, जो जिस तरीके से आप काम करते हैं या फिर जो कमिटमेंट्स देते हैं उन पर नजर रहने वाली, और काफी जगहों पर टोकना या फिर बार बार आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए यहां पे कह दूं कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को प्रूव करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं या फिर जो प्रयास है वो यहां सफल नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से आपको वापस पछाड़ ही देने वाला है, और ऐसे समय में इस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, या ये कहा जाए टेक्निक्स पे इस समय में फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये समय सेल्फ ग्रोथ का, सेल्फ डेवलपमेंट का ज्यादा रहने वाला है आपके लिए। पर यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव है। पर वहीं जैसे ही दोपहर के 3:27 हो जाएंगे, वहां पर आपके लिए सिंह राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और वहां से सिचुएशन आपके लिए 25% ही सपोर्टिव रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए जो फर्स्ट हाफ है, ये कहा जाए कि दोपहर के 3:30 बजे से पहले पहले दोस्तों से मेल मुलाकात है, अपना कोई काम करवाना है, अपनी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़वाना है, प्रोजेक्ट को आगे खिसकाना है, तो वो आप उस समय में प्रयास करें तो आपके लिए सुखद साबित हो सकते हैं। अच्छी कमाई भी देखने को मिल सकती है। सेकेंड हाफ के अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा हावी रहेगा और काफी जगहों पर यह देखने को मिल सकता है कि ओवर स्मार्टनेस के कारण नुकसान उठाना पड़ जाए, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा, दोनों को इस बात का ध्यान रखना है कि पैसे कमाने का जो समय है वो मॉर्निंग है और पैसे गंवाने का समय इवनिंग है। तो इस कारण से ओवर स्मार्टनेस कही जाए, एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा कहें, शाम के समय में थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही घर पे जाकर के परेशानी और बढ़ सकती है। अब ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस अगर रखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां पे कहीं ना कहीं आपका काम बन सकता है। तो वहीं उधारी दी हुई जो आपकी है तो उसको कलेक्ट करने के प्रयास सुबह फर्स्ट हाफ में करके अगर लेकर के आ जाते हो तो बेहतर है। पर अगर सामने वाले ने चेक दे दिया कि चलो आप कल निकाल लेना, तो मान करके चलिए कि उस चेक से आपका कोई भला नहीं होने वाला। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 33% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखना है कि खास तौर पे महिला वर्ग जो है उनसे इस समय में कुछ दूरी बना करके रखनी है। चाहे लाइफ पार्टनर है तो चिकनी चुपड़ी बातें हो जाएंगी और उसके बाद में खर्च कुछ ऐसे कर बैठेंगे कि जिसको वापस संभालना, समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है। काफी जगहों पर एक्सपेंस करने के बाद में ये रियलाइज होगा कि शायद ये ना करते तो बेहतर था, या फिर इस चीज से बचा जा सकता था, इससे बाहर आया जा सकता था। पर एक बार कार्ड स्वाइप होने के बाद में वापस रिटर्न वाली प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है। अब ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, अब दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय में कोशिश पैसे कमाने की अगर की जाए, ये कहा जाए कि अपने आप को झोंक देना हो काम में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका वापस परिणाम जो है वो बड़ा ही सुखद देखने को मिल सकता है। आसपास के लोग जो हैं वो आपसे बड़े ही इंप्रेस हो सकते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या पॉलिटिकल फिगर्स हैं, तो ये समय आपकी जीत का बखान करने का है, या ये कहें कि पब्लिसिटी का है। काफी जगहों से इस समय में एक्सपोजर आपको मिल सकता है। अब यहां पे शुभ रंग की अगर बात की जाए तो हरा रंग जो है वो आपके लिए अति शुभ सिद्ध होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो राशि भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% तो आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बना देते हैं।
सेकेंड हाफ की बात करें तो फिर भी 33-35% के लगभग सपोर्टिव रह सकता है, पॉजिटिव नहीं। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सिर्फ उनको सुनना नहीं है, बल्कि उनकी कही बातों को अमल भी करना है। काफी इंटरेस्ट इस समय में आपका अलग अलग फील्ड्स में जा रहा है, काफी चीजें करने की कोशिश हो रही है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं यह ना हो जाए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये वाली चीज नहीं हो जाएगी। आता सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, पर किसी में भी महारत हासिल नहीं है, कोई भी चीज पूरी नहीं आती, तो इस कारण परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। हेल्थ वाइज भी इस समय में देखेंगे कि जहां बहुत बेटरमेंट आपको लग रहा था, पर वहीं पे हेडेक हो या फिर छाती में दर्द हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, शाम के समय में ये आपको परेशान कर सकती हैं। घर परिवार में भी देखेंगे तो छोटी छोटी बातों पे इस समय में कंफ्यूजन कुछ ज्यादा हावी रहेगा। ये कहा जाए कि आपको बात कही भी नहीं गई हो, पर शाम को यही आपको कहा जाएगा कि आपको ये बात बताई गई थी, आपको कंफ्यूज करके फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है घर में। तो इसके लिए थोड़ा सावधान पहले ही रहिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हर आपकी बात को मोड़ करके उल्टा करके आपके ऊपर ही हावी होने की कोशिश हो जाए। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे अगर इस समय में रिलेशन बिल्ड करने की अगर कोशिश की जाती है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ में, नए क्लाइंट्स के साथ में, तो यह आपको बहुत ही सुखद परिणाम अवश्य ही दे सकता है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि वापस कमिटमेंट्स जो हैं वो मांगने वाले हैं, क्लाइंट्स जो मांगने वाले हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश जो है वो आपको करनी होगी। कुछ ओवर प्रॉमिस करके मत आ जाइएगा, क्योंकि फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% यहां पे सपोर्टिव थी, और सपोर्टिव 70% के बाद में शाम के समय 100% पॉजिटिव भी हो जाएगी। चाहे यहां पे बात की जाए शारीरिक व्यथा की, परेशानियों की, हेल्थ का साथ ना देना, मन ना लगना, कोई ना कोई चीज से बार बार परेशान हो जाना, वो इस समय में आपके लिए देखा जा सकता है। ऐसे ही समय में यह भी कहा जाएगा कि बिना किसी काम के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी गोल के परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। फोकस्ड कोई बात है नहीं, और बिना फोकस के कोई भी काम करने से परिणाम आपको कुछ मिलना नहीं। पैसे खर्च हो जाएंगे, बिना बात के टाइम वेस्ट हो जाएगा, और घर परिवार वाले आपके ऊपर हावी होने की कोशिश फिर उसके बाद करेंगे। यहां पे थोड़ा संभल करके रहना है। सेकेंड हाफ में फिर भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी के गाइडेंस से, या फिर ये कहा जाए कि जहां 100 जगहों पर सुबह घूमे थे, वहां से 1-2 जगह से आपके किसी काम के लिए आपको कॉल आ जाए कि चलिए आपका ये काम हो सकता है, पर रेशियो जो सक्सेस टू फेलियर का है वो बहुत कम है। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे समय में चाहे पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी टॉपिक पर टिप्पणी देने से, खास तौर पे सेंसिटिव टॉपिक पे टिप्पणी देने से बचिएगा, वरना बिना बात ही आपकी जान पर बना सकती है। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहाँ पे पॉजिटिव है, और जिसके पश्चात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट बचने वाला है। कोशिश यही करनी है कि अपने आप को काम में कितना फोकस कर सकता हूं, अपने काम से काम रख सकता हूं, चालाकी चतुराई कितनी रख सकता हूं, इन चीजों पे ध्यान ज्यादा देना होगा। ऐसे समय में लिक्विड आइटम से रिलेटेड जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही सुखद स्थिति बन सकती है। बॉटलिंग प्लांट है, कोल्ड ड्रिंक का काम है, या ये कहा जाए कि आरओ का वाटर आप इवेंट्स में सप्लाई करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद बन सकता है इस समय में। प्रोफेशनल लाइफ में इस समय में तेजी देखने को मिलेगी। तो वहीं काफी जगहों पर एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन, एक सिनेरियो बनाया जाएगा, एक पोर्ट्रे किया जाएगा, ये कहा जाए आपके सामने एक फिल्म बना दी जाएगी कि जो है वो आप ही हैं, जैसे आपके से काम निकलवाना है, और जैसे ही काम निकल गया उसके साथ में ही यूज एंड थ्रो मटेरियल बना देंगे कि काम निकल गया, आपने उनका काम कर दिया, उसके बाद में बाहर का रास्ता। तो ऐसे समय पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर आज के दिन कि 11th से 12th हाउस में चंद्रमा 4 बजे के लगभग या 3:25 पर ट्रांजिट करेंगे। वहां से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके ही दूसरों के काम कीजिएगा। आसपास वाले चने के झाड़ पे चढ़ाने में देरी नहीं लगाने वाले। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप पैसे कैरी करते हैं, या ये कहा जाए कि पिताजी ने कोई काम आपको सौंपा है, ये कर देना चाहिए है, तो उस काम के अंदर इस समय में कुछ अपने आप अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।
ये कहें कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, माइनर मिस्टेक के कारण कोई ना कोई नुकसान आज के दिन आपके हाथों हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। थ्रू एंड थ्रू ये सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में स्वास्थ्य खास तौर पे अब आपके लिए बेहतर बन रहा है। अच्छे लोगों से बातें हो रही है, अच्छी टिप्स आपको मिल रही हैं, अच्छी गाइडेंस इस समय में आपको मिल रही है, जिस कारण से ये कहा जाए कि कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए है, या फिर ये कहा जाए कि एक लाइट बल्ब मोमेंट, यूरेका मोमेंट जिसे कहते हैं कि अचानक से दिमाग में कोई बात आई, शायद ये काम करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, और उस काम पे इमीडिएटली आप इस समय में आगे बढ़ेंगे, या ये कहा जाए उस काम को करने के लिए पूरे तरीके से जुट जाएंगे। यह आपके लिए काफी ज्यादा सुखद स्थिति जरूर बनाने वाला है। यहाँ पे शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए भी काफी ज्यादा हद तक मैं कहूंगा कि सिचुएशन पॉजिटिव है, जिससे कि फायदा आपको मिल सकता है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की बातों में आकर के, या ये कहें कि विदाउट रिसर्च दूसरे की बातों में आकर के आप आगे बढ़ जाएं, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेकेंड हाफ में। अब शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 67% सपोर्टिव है, और इसके साथ में ही मान सम्मान का खास तौर पे खोने का डर यहाँ पे सता सकता है। बच्चों के साथ में मतभेद छोटी छोटी बातों पर उभर सकता है। ये कहें कि खुद का फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों पर उतर रहा है, ना ही उन्हें ये पसंद आने वाला है और ना ही आपको उनका बर्ताव पसंद आने वाला है, जिस कारण से ये जो मतभेद है ये सुबह सुबह के समय में कुछ ज्यादा ही यहां बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। काफी जगहों पर त्यागने की इच्छा कहें, या ये कहें कि मन नहीं लगता, अब सब चीजें छोड़ देनी चाहिए है, ऐसी मानसिकताएं आप पर हावी होनी शुरू कर सकती हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं, खास तौर पे आप इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, नौकरी खोने का डर सता सकता है। कोई ऐसी काम हो गई, कोई ऐसी गलती हो गई हाथों से जिसका आपको साफ साफ मालूम है कि इसका रिप्रिकॉशन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, कि मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी समझदारी रखनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं सीनियर्स को जाकर के उसी समय कह दीजिएगा मेरे हाथों से कोई गलती हुई है, पर उस गलती को सुधारने के लिए जो कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है उसको एक बार जरूर कर लीजिएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शाम से पहले पहले आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसे समय में खास तौर पे पैसे किसी को उधार देने से, उधार पे किसी से पैसे लेने से परहेज करना जरूरी है। ये सिचुएशन 3:25 तक दोपहर के आपके लिए रहने वाली है। इसके पश्चात कुछ पॉजिटिविटी कहें, रिकवरी कहें, अपने कामों के अंदर तेजी कहें, वो फिर भी वापस देखने को धीरे धीरे मिल पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67%, या ये कहा जा सकता है 73% के लगभग तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कुछ ज्यादा हावी रहने वाली हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये करूंगा, अगर ये अगर और मगर वाली जो चीज है उसमें आप फंस सकते हैं। इसके लिए यही कहूंगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन से हट करके रियलिटी में स्टेप इन करना बहुत जरूरी है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, अभी अभी रिजल्ट आया है, अब आगे स्ट्रीम चूज करनी है, परेशान हो रहे हैं कि करें तो क्या करें। ये परेशानियों को छोड़ करके थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आइए। आपके माता पिता आपको क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आसपास के दोस्त जो हैं अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी इजी रास्ता अपना रहे हो, और शायद आपको अपने जीवन में अगर ग्रेटनेस चाहिए है, महान बनना चाहते हो, तो शायद वो रास्ता दोस्तों वाला आपके लिए नहीं है। ये रास्ता डिवाइड होने वाला है। अब ऐसे ही समय पे काफी जगहों पर बहुत एक्सपेक्टेशंस रख के जहां पहुंचोगे वहां पे रूखा व्यवहार मिल सकता है। बहुत एक्सपेक्टेशंस, या ये सोच रहे थे कि बड़ा ही मुझसे प्रेम करते हैं, इनके पास में जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, व्यापारी है, महिला है, हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं। जहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस इस समय में पूरी नहीं होगी, उल्टा रिवर्सल हो जाएगा।
आपने 100 रुपए किसी को दिया, आपने किसी की 100 बार मेहनत के लिए आपने उसको अप्रिशिएट किया है, या फिर उसकी 100 बार आपने मदद की है। आपको एक बार मदद चाहिए थी, आपकी वो एक बार मदद नहीं हो पाएगी आज के दिन। तो इसके लिए यहां पर प्रैक्टिकल होकर के चलना जरूरी होगा। मैं बार बार कहता हूं अपने राशिफल में थोड़ा प्रैक्टिकल, क्योंकि ये जमाना प्रैक्टिकलिटी का है। एस्ट्रोलॉजी के साथ में प्रैक्टिकल ओपिनियन देना, यही मेरी एक्सपर्टीज है। सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि ग्रह ये चल रहे हैं, इसके कारण ये परिणाम होगा, वो अकेला सही नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में ये बात पर पूरी दुनिया निर्भर करती है कि आपका रवैया कैसा होगा। तो इस बारे में ध्यान अवश्य ही दीजिएगा। और शायद इसी कारण सब के सब जो ये राशिफल देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि आपने जो कहा सेम वही चीज मेरे साथ में हुई है, आपने जो कहा कि यहां पे परेशानी हो सकती है, ये करोगे तो बच जाओगे, तो उसी कारण मैं बच गया। तो इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा देना होगा। अब यहां पर ग्रे कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी से शाम के 3:25 पर शिफ्ट होगी 67% सपोर्ट पर। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी से मेडियोकर सपोर्ट पर आने वाले हो। स्वास्थ्य जहां अच्छा था, अब अचानक से शाम के समय में हीट स्ट्रोक कहें, परेशानी कहें, वो हावी होनी शुरू कर सकती है। यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी, एक्सपेक्टेशंस मैच हो रही थी, अचानक से एक चीज गलत हुई, फ्लाइट मिस हो गई, या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो डिले हो गई। पूरी जो ट्रिप है वहां पर 1 सेकंड के अंदर धब्बा लग सकता है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। कमाई के तौर पे कहा जाए, व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूं, समय ग्रोथ का है, और ग्रोथ मेंटालिटी के साथ में ही अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। ये 3:25 के बाद में जो 8th हाउस का चंद्रमा है वो मेंटली इफेक्ट कर सकता है, पर फाइनेंशियली इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर आपके स्टाफ को आप सही से ट्रेन कर चुके हो, अपने काम को इनिशियल जो पुश है वो आप दे दीजिए। कैसे काम करना है, सुबह सुबह के समय में सबको गाइड करके मार्केट में उतार दीजिए कि सब के सब काम करना शुरू करो। आप मेन हेड ऑफिस में रह करके उस काम को मॉनिटर कीजिए, सही तरीके से संभालिए। आपका काम जो है आज के दिन रुक नहीं सकेगा, शानदार तरीके से कमाई तो होगी। अब ऐसे ही समय पे यंगस्टर्स जो हैं, आप खासतौर पे अगर रिलेशनशिप में थे तो अब ये समय संभल जाने का है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़े वादे कर रहे थे, वो वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। और इस कारण ये कहें कि रिश्ते के अंदर बिना बात की तनातनी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो आपको पसंद ना आए, आप जिस चीज को एक्सेप्ट ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ भी, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी के साथ में जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बन सकती है। शानदार इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। नेम ऑफ फेम इस समय में मिलने वाला है। घर परिवार के साथ में रिश्ते शानदार रहने वाले हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में भी कहीं ना कहीं वेकेशन की प्लानिंग इस समय में शुरू हो सकती है। घर के अंदर मांगलिक कार्य को लेकर के इस समय में जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठाते हुए नजर आ सकते हैं। अपने कंपटीशन के ऊपर हावी होना वो इस समय में संभव है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, राइवलरी के अंदर अटके हो, तो ये राइवलरी के अंदर इस समय में पीठ आपकी थपथपाई जाने वाली है, नाम आपका होने वाला है। इसके लिए मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखिए और बेस्ट परफॉर्मेंस आज के दिन आपको देनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस से 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। जहां सिचुएशन 70% सपोर्टिव थी, अब 100% पॉजिटिविटी के अंदर शाम को आपके लिए बदलने वाली है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फूंक फूंक के थोड़ा कदम रख लिया जाए तो बेहतर है। जब सिचुएशन अपने पक्ष में ना हो तब थोड़ी शांति रख लेना बेहतर रहेगा। बिना बात के खर्चे भी होंगे तो बिना नेम और फेम के यहां पे कमी भी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, आप यहां पे ध्यान इस बात का ज्यादा दीजिएगा कि आपके कंपटीशन जो है वो इस समय पे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश सफल होते नजर आ सकते हैं। खुद का मन अशांत रहेगा तो काफी जगहों पर जिन लोगों के साथ में कोई मीटिंग करनी थी, नौकरी पेशा लोगों की अगर बात कर रहे हैं तो कोई मीटिंग जहां अटेंड करने वाले थे, अब वहां पर अचानक से ही मीटिंग ड्रॉप होना, पोस्टपोन होना, इन चीजों से परेशान हो सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मीटिंग जहां आपको अटेंड करनी थी, आपको ही दरकिनार कर किसी और को उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जिम्मेदार बना दिया जाए।
यह आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है, क्योंकि मेहनत आपकी थी, क्रेडिट कोई और ले सकता है। प्रमोशन आपको मिलना था, प्रमोशन अब किसी और को मिलने वाला है। तो इसके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बनने की कोशिश नहीं बल्कि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होने की संभावना यहां पे ज्यादा है। पर सेकेंड हाफ की अगर बात की जाए तो वापस रिकवरी कुछ देखने को मिल सकती है। अब इस समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सूर्यास्त के समय क्या काम है जो नहीं करने चाहिए, सावधान होना जरूरी है। हिंदू धर्म में लोग घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम अज्ञानतावश जाने अनजाने में कर बैठते हैं और इन कामों को करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या है वो काम? सूर्यास्त के समय कुछ काम जो हैं उन पर निषेध लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब खुशहाल अगर जिंदगी चाहिए है, संकट से अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना जरूरी है। धर्मशास्त्र में ऐसे काम बताए जाते हैं जिन्हें शाम को यानी कि सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय ये काम अगर आप कर देते हैं तो घर में सुख समृद्धि जो है वो उठकर चली जाती है, ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है। साथ ही तरक्की में भी बाधा आती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म मिलता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय सोना या लेटना नहीं चाहिए। ऐसे में घर की बरकत चली जाती है, साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करने से सकारात्मकता आपके घर में आती है और सूर्यास्त के समय यौन इच्छा पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय पुरुष और महिला दोनों को ही ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए और शाम के समय जन्म लेने वाले बच्चों को जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बताया जाता है कि शाम के समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाता। अब इस समय ध्यान और साधना करना यह उत्तम है। सूर्यास्त के समय पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसे में घर में पैसों की कमी होती है और खर्च उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सूर्यास्त के समय ही नाखून नहीं काटने चाहिए, ना ही कभी बाल काटने चाहिए या कटवाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आपकी बढ़ जाती हैं। लोग साइंटिफिक रीजन दे सकते हैं कि पुराने समय में कटर से काटते थे या कोई दूसरा एक औजार होता था जिससे नाखून काटे जाते थे। अंधेरे के अंदर कहा जाता था मत काटो वरना उंगली कट जाएगी, दर्द होगा। वो तो अलग रीजन है। पर शास्त्रों का यह भी कहना है कि ऐसी चीजों को करने से सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष या ये कहा जाए असफलता को हम निमंत्रण देते हैं। मानना और ना मानना यह आप पर है। मेरा कर्तव्य जो है वो आपको बताना है, आपको जानकारी प्रदान करना है। इच्छा आपकी है किस चीज को आप मान सकते हैं, किस चीज को आप नहीं मानते हैं या किन चीजों के साथ में आप आगे बढ़ते हैं। जीवन आपका है, परिवार आपके प्रयासों से खुश होगा। वैसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।